हेलो सभी, नमस्कार। मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं संकल्प सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको समय समय पर वो अपडेट किया जाता है। नई जानकारी के साथ नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो इसी प्रकार से आज फिर से एक नई भर्ती के बारे में वो जानकारी लेके आया हूं, यानी कोस्ट गार्ड जो नेवी का रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम संपूर्ण डिटेल है वो इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए और अपने साथियों के बीच में भी शेयर कर दीजिए। और पास में जो बेल आइकन है ना वो प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर के अंदर जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे कि वैकेंसी आ रखी है कोस्ट गार्ड के अंदर, नाविक की वैकेंसी है, उसके अंदर हम देखेंगे संपूर्ण डिटेल है इसके वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन करवाई जा रही है वो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा करवाई जा रही है। पोस्ट नेम की अगर मैं बात करता हूँ तो नाविक के अंदर पोस्ट गार्ड है, दो पोस्ट यहाँ पे दे रखी है, एक तो जीडी के अंदर एक यांत्रिक के अंदर पोस्ट है, ठीक है ना। जीडी की जो जनरल ड्यूटी की पोस्ट है और यांत्रिक के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो भी आपने या आपके पास में जो भी डिप्लोमा है उसके आधार पर ये भर्ती है। वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल यहाँ पे पद रहने वाले हैं वो 320 पोस्ट यहाँ पे टोटल रहेगी। क्वालिफिकेशन है 12th पास मांगी गई है साथियों। जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया कहीं पर भी है वो आपको जॉब लोकेटेड किया जा सकता है, आपकी कहीं पर पोस्टिंग हो सकती है। सैलरी की बात की जाए तो ओवरऑल सैलरी देखा जाए तो मिनिमम सैलरी आपकी 21,700 से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई की लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है। आगे अगर मैं बात करता हूँ, देखियो आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दे रखी है इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दे रखा है स्टार्टिंग डेट है वो 13/6/2024 से, यानी आपको 13 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 तारीख तक है वो लास्ट डेट रखी गई है। 3 तारीख 7 महीना यानी जुलाई के अंदर तक है वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकती हो, ठीक है ना। अगर फीस की बात की जाए, क्योंकि मोटा मोटी यही है कि सबसे पहले कि सर फीस कितनी लगेगी इसके अंदर, तो फीस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फीस की बारे में भी जानकारी दे रखी है कि जो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर है वो 300 रुपये फीस लगने वाली है। एससी एसटी वगैरह के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। फॉर्म भरने का ऑनलाइन मोड रहेगा, ऑनलाइन आपका पेमेंट कटेगा, वो सारा आप ई मित्र पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी और उनको अगर आप पैसे दोगे तो वो फॉर्म वगैरह भी आपका भर देगा। एज लिमिट की बात करें कि एज लिमिट वगैरह इसके अंदर है वो क्या रहने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ एज लिमिट की तो यहाँ पे जो मिनिमम एज रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है। अगर आपकी एज 18 वर्ष हो चुकी है और अगर आप 22 वर्ष के बीच में हो, यानी 18 से लेके अगर 22 वर्ष तक अगर आपकी एज है तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ एज काउंट की तो 1 मार्च 2003 से लेके अगर आपकी एज 28 फरवरी 2007 के बीच में है, दोनों डेट इंक्लूड की जाएगी। अगर इनके बीच में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको 5 साल का एज रिलैक्सन भी मिल जाएगा, SC ST वगैरह या OBC वगैरह को 3 साल का, वो सारा आप देख लेना, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करते हैं कि टोटल पद कितने हैं यानी टोटल पोस्ट कितनी है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जीडी की अगर मैं बात करूँ, जीडी के अंदर तो जीडी के अंदर यहाँ पे देखो कितनी दे रखी है। जीडी के अंदर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे नॉर्थ रीजन के अंदर है वो 77 पोस्ट दे रखी है। वेस्ट रीजन के अंदर है वो 66 पोस्ट दे रखी है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर है वो 68 पोस्ट है। ईस्ट के अंदर है वो 34 पोस्ट दे रखी है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर है वो 12 पोस्ट है। और बाकी ये आपके टोटल पोस्ट है वो कितनी दे रखी है भाई, इसके अंदर टोटल पोस्ट है वो 260 यहाँ पे टोटल पोस्ट दे रखी है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे और टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यांत्रिक के अंदर देख सकते हैं आप कि इसके अंदर है वो कितनी दे रखी है। यांत्रिक के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट आपकी अलग अलग कैटेगरी की दे रखी है। जैसे डिप्लोमा आपके पास में अलग अलग है तो उसके अनुसार, जैसे पहला मैकेनिकल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया। यानी ये 3 प्रकार के अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप यांत्रिक से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जैसे यांत्रिक मैकेनिकल के अंदर है वो 33 पोस्ट रहने वाली है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के अंदर है वो आपकी 18 पोस्ट रहने वाली है। और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है वो 9 पोस्ट यहाँ पे आपकी रहेगी। और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है आपकी पोस्ट दे रखी है कि ओबीसी के अंदर कितनी है, ईडब्ल्यूएस के अंदर कितनी है। जैसे यहाँ पे ओनली फॉर ईडब्ल्यूएस के अंदर है वो कितनी
इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ओनली फॉर एक पोस्ट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरा देख लेना, आपको नोटिस मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल जो हमारा संकल्प सक्सेस पॉइंट है, वहाँ पे जाके आप ये पूरा नोटिस भी पढ़ सकते हो, जो ये एडवर्टाइजमेंट आया है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखो ये अलग अलग जैसे रीजन दे रखा है, कौन सा रीजन है वो किस कौन सा स्टेट है या राज्य है वो किस रीजन के अंदर आता है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर हो गया, ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात इसमें नहीं है, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ वगैरह ये सारे किसमें आ गए, आपके नॉर्थ रीजन के अंदर आ गए। इसी प्रकार से आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्ट के अंदर ओनली फॉर गुजरात आ रखा है। अगर राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान किसके अंदर है, नॉर्थ के अंदर है, वो राजस्थान यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो ये इतनी डिटेल होगी। अगर हम आगे और बात करते हैं कि इसके जो एलिजिबिलिटी यानी योग्यता वगैरह क्या रखी गई है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी बातें कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे नाविक जनरल ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास में 12th होनी चाहिए भाई, 12th होनी चाहिए, वो भी किसके साथ, पीसीएम के साथ, यानी मैथ और फिजिक्स आपके पास में होनी चाहिए। और बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे COBSE बोर्ड यानी बोर्ड दे रखा है काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन का जो बोर्ड है, वहाँ से आपकी क्या होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए पीसीएम के साथ में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहाँ पे मैथ और फिजिक्स आपकी दे रखी है। यांत्रिक के पास में 10th पास होनी चाहिए, और आपके पास जैसे इलेक्ट्रॉनिकल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, मैकेनिकल का, और इलेक्ट्रॉनिक्स का, इस प्रकार का आपके पास में क्या होना चाहिए भाई, या टेलीकम्युनिकेशन जैसे रेडियो और पावर के अंदर कर रखा है। तो ये इस प्रकार की आपके पास में अगर डिग्री है तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। आगे देखो, आगे अगर हम बात करते हैं कि इसका पे स्किल वगैरह क्या रहेगा, सबसे बड़ी यही बात होती है कि यार सर इसके अंदर भैया रुपया कितना मिलेगा। तो यहाँ पे रुपया की बात कर लें भैया, यहाँ पे अगर पैसे की बात करें तो यहाँ पे पैसे कितने मिलेगा, जनरल ड्यूटी के अंदर पैसे की अगर मैं बात करूँ जीडी के अंदर, तो यहाँ पे बेसिक पे लेवल है 21,700 रुपये रहने वाला है, यानी पे लेवल 3 से आपको यहाँ पे मिलेगा। और बाकी आपको कुछ अलाउंस वगैरह भी दिए जाएंगे, यानी भत्ते वगैरह के भी दिए जाएंगे, यानी अच्छी खासी है वो आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे अगर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 स्टेज के अंदर है वो आपका सिलेक्शन होगा सिलेक्शन 4 स्टेज के अंदर। जैसे फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, सेकंड में PFT एंड DVA वगैरह होगा, और थर्ड स्टेज के अंदर मेडिकल हो जाएगा, और फाइनल स्टेज के अंदर वो आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपके वो ले लिए जाएंगे लास्ट स्टेज के अंदर, चौथे स्टेज के अंदर, ठीक है ना। स्टेज फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो स्टेज फर्स्ट में जैसे आपका रिटन एग्जाम होगा, तो रिटन एग्जाम के अंदर क्या प्रोसेस रहेगी, रिटन एग्जाम जैसे नाविक के अंदर है तो नाविक के अंदर रिटन एग्जाम में 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन आपके सेकंड, ठीक है ना। सेक्शन फर्स्ट में और सेक्शन सेकंड यहाँ पर रहेंगे। ये आपके यांत्रिक जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिक के अंदर सेक्शन फर्स्ट तो सभी में कॉमन रहेगा, सेक्शन फर्स्ट है वो सभी में कॉमन रहेगा, और सेक्शन जैसे यहाँ पे थर्ड आ गया, यहाँ पे फोर्थ आ गया, यहाँ पे फिफ्थ आ गया, अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग सेक्शन हो जाएंगे। उनकी अगर बात करें कि यहाँ पे क्या रहने वाला है, जैसे यहाँ पे देखो ये दे रखा है सिलेक्शन वाइज, सेक्शन वाइज यहाँ पे दे रखा है जानकारी थोड़ी। देखो यहाँ पे दे रखा है सेक्शन फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे, 45 मिनट आपको दिया जाएगा, यानी 60% 60 नंबर की 45 मिनट समय दिया जाएगा। सेक्शन फर्स्ट में पूछा क्या जाएगा वो देखो, 20 नंबर की मैथ पूछी जाएगी, यानी 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 10 क्वेश्चन साइंस के आएंगे जिसके अंदर फिजिक्स हो सकती है आपकी, और 15 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के आएंगे, और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, और 5 क्वेश्चन किसके आएंगे, जीके के आएंगे। तीनों चारों को अगर मिलाएं 20 और 10 30 हो गया, 30 और 40 और 50 और 60, यानी टोटल है वो 60 क्वेश्चन का सेक्शन फर्स्ट रहेगा। सेक्शन फर्स्ट सभी में कॉमन है, चाहे वो आप जनरल ड्यूटी की दो या फिर किसी भी अलग ट्रेड की दो, तो वो सबके लिए क्या है यहाँ पे सभी के लिए कॉमन रहने वाला है, यानी सेक्शन फर्स्ट अभी हमने देखा पीछे, ये देखो अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो आप अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन फर्स्ट है वो यहाँ पे सभी के अंदर है वो कॉमन रहेगा, सेक्शन फर्स्ट सभी में पूछा जाएगा। बाकी है वो जिस प्रकार से आपके पास में ट्रेड है उसके अनुसार आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, उसके अनुसार आपका पेपर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सेक्शन फर्स्ट में तो सारा कॉमन हो गया, और जनरल ड्यूटी में जो ये इतना हो गया। सेक्शन सेकंड के अंदर 50 नंबर का 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। सेक्शन सेकंड किस में लगेगा भाई, तो सेक्शन सेकंड जनरल ड्यूटी के अंदर लगेगा,
जनरल ड्यूटी के अंदर लगेगी, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन है वो फिजिक्स के पूछे जाएंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 30 मिनट का दिया जाएगा, जो काफ़ी कम समय, ठीक है। बाकी अगर सेक्शन थर्ड की बात करें, देखो सेक्शन थर्ड किस में लग रहा है, जैसे अलग आपके पास में ट्रेड है उसके अनुसार लग रहा है, तो उसमें सेक्शन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में वो सभी के अंदर है वो 50 नंबर की 50 क्वेश्चन रहने वाले, 30 मिनट का समय रहेगा आपका। और अलग अलग ट्रेड से, जैसे आप अगर इलेक्ट्रिकल से हो तो आपका इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी थ्योरी वगैरह है वो पूछी जाएगी 50 नंबर की। अलग अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आप उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप मैकेनिकल से हो तो उससे संबंधित आपकी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 50 नंबर का होगा। 30 मिनट का आपको समय यहाँ पे मिलेगा। आगे देखो, आगे अगर हम बात करते हैं स्टेज सेकंड के अंदर, कि स्टेज सेकंड के अंदर वो आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है। स्टेज सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेज सेकंड में जैसे दे रखा है कि 1.6 किलोमीटर की 1.6 किलोमीटर की यानी 1600 मिनट में आपकी 1600 मीटर की है वो रेस होगी। यहाँ पे टोटल है वो आपको कंप्लीट समय दिया जाएगा, आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा यानी। और 20 है वो स्क्वायर्ड अप होंगे, यानी उठक बैठक है वो कितनी होगी आपकी 20 उठक बैठक निकालनी पड़ेगी आपको, 10 पुशअप निकालने पड़ेंगे। और हाइट आपकी दे रखी है कितनी, मिनिमम होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर किसी की हाइट 157 सेंटीमीटर है, 10 पुशअप निकालने के लिए, 20 उठक बैठक निकालने के लिए और 1600 मीटर की रेस है वो 7 मिनट में क्लियर करने के लिए अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। आगे अगर देखो, आगे अगर हम इसमें फॉर्म वगैरह की जानकारी देखिए दे रखी है, तो ये थी हमारी जानकारी कोस्ट गार्ड के अंदर जो नाविक पद है या नाविक पोस्ट की जो ये वैकेंसी है उसके लिए जानकारी थी। और बाकी कोई भी आप और जानकारी पूछना चाहते हो तो वो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और बाकी जी जो इसकी आपका एडवर्टाइजमेंट या फिर जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल संकल्प सक्सेस पॉइंट पे। कहाँ पे, संकल्प सक्सेस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप ये पूरा वो नोटिस पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।